आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भारी संख्या में भीड़ उमड़ी है और इस समय आपको बता दें कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव साथ में यात्रा कर रहे हैं। बिहार में लोकसभा नेता, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव और सपा प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने सीवान में महागठबंधन मताधिकार यात्रा में शामिल हुए। सभी और मोतिहारी में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखे हमले किए। तेजस्वी ने आरक्षण में 85% करने और नीतीश कुमार को निशाने पर लेने की बात कही, जबकि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट चोर कहा और कॉरपोरेट जगत में दलित पीड़ित पिछड़ों की नगण्य भागीदारी पर सवाल उठाए। आप तस्वीरें देखिए जी, बहुत भारी संख्या में भीड़ उमड़ी है इस वोटर अधिकार यात्रा में। तेजस्वी यादव ने कहा है कि विरोधियों को याद रखना चाहिए कि लालू जी का खून मेरी रगों में है। जब लालू जी नहीं झुके तो उनका बेटा भी डरने वाला नहीं है। उन्होंने जनता से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि अगर हम बंट गए तो ये लोग हमारी जो पहचान है, जो अस्तित्व है, वो खत्म कर देंगे। सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगाया है। तेजस्वी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले आपका वोट छीना गया, अब वे आपका राशन, पेंशन और संपत्ति भी छीन लेंगे। लोकतंत्र को खत्म कर तानाशाही लेने की कोशिश हो रही है, उन्होंने कहा। और इस दौरान, वो यात्रा के दौरान उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने वादा भी किया कि आने वाले समय में आरक्षण को बढ़ाकर 85% किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि चाचा पुराने वाले नीतीश कुमार नहीं रहे, वे अब मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला और कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री को वोट चोर कह रहा हूं तो वे चुप क्यों हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वे जानते हैं कि हमने उन्हें पकड़ लिया है। देखिए, अंतिम दिन वोटर अधिकार यात्रा जो कांग्रेस की ओर से निकाला गया, उसका आज अंतिम दिन है। इसमें भारी संख्या में भीड़ उमड़ी है और इसी को देखकर इंडी गठबंधन काफ़ी उत्साहित नजर आ रहा है कि जो भीड़ उमड़ी है ये आने वाले समय में इसका अच्छा रिजल्ट निकलेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है, कांग्रेस पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का पाप का घड़ा पूरी तरह से भर चुका है। और दिलीप जायसवाल ने, प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बिहार के दिलीप जायसवाल ने दरभंगा में महागठबंधन के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित तौर पर जो अपमानजनक टिप्पणी की गई थी, उसी पर कहा कि कांग्रेस के नेता चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या पूरे देश के स्तर पर सत्ता की बेचैनी में जिस तरह से असंवैधानिक शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, वह इस बात को बता रहा है कि कांग्रेस का विनाश काल समीप आ गया है। इसलिए इस तरह की भाषा का उपयोग कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस की लड़ाई इस समय जेडीयू से है। वे चाहते हैं कि जेडीयू को बिहार में अपने वजूद का एहसास कराएं और बाद में सीट बंटवारे के दौरान समझौता करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि जिस तरह से असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, देश की जनता इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस के जो पाप है उसका घड़ा भर रहा है। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के नेतागण, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या पूरे देश के लेवल पर, सत्ता की बेचैनी में जिस तरह के असंवैधानिक, अनपार्लियामेंट्री शब्द का उपयोग, और उनके नेता ही, अगर राहुल गांधी जी को लीजिए तो उनका भी वही हाल है, तो ये इस बात को बता रहा है कि विनाशे काले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस का विनाश काल आ गया है और इसीलिए इस तरह के भाषा का उपयोग कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस को जो सबसे बड़ा अभी कंपटीशन है वो राष्ट्रीय जनता दल से है। वो चाहती है कि राष्ट्रीय जनता दल को ये एहसास कराए कि बिहार में मेरा वजूद है, और बाद में जो है इस बात को लेकर के सीट बंटवारा में जो है समझौता कराने का प्रयास करें। तो ये सब आपस का लुक्का छिपी खेल है और जिस तरह का असंवैधानिक शब्द का उपयोग कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, इसको देश की जनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के
दिवंगत स्वर्गीय माता जी के खिलाफ जिस तरह का गंदा शब्द का, गाली का उपयोग किया, ये कलयुग और पाप के घड़ा का होता है ना, पाप का घड़ा भरना। तो कांग्रेस का वही हाल हो रहा है कि आप किसी के मां को, कितना गंदा शब्द हम बोल नहीं सकते हैं, वो अपने मंच से गाली बकवा रहे हैं और बाद में बोलते हैं कि वो एक किसी दूसरे का फोटो डाल करके बोलते हैं कि वो आप ही के दल का था। तो इस तरह करके जो है, जब चोरी पकड़ा गया कि नहीं वो राष्ट्रीय जनता दल के नेता का बेटा है, तो इस तरह करके ये राजनीति की सूचिता का प्रकाष्ठा पार कर गया है और पाप का घड़ा भर रहा है। बीजेपी नेता उमा भारती ने विपक्ष पर निशाना साधा है और खासकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि और एक बात उन्होंने कही कि लोकतंत्र में मतदाताओं के पास शक्ति होती है। वो विपक्ष के जो वोट चोरी की बात बराबर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी नेता उमा भारती ने यह भी कहा कि राहुल गांधी भूल जाते हैं कि चुनाव आयोग से चुनाव नहीं जीता जाता, बल्कि लोगों का दिल जीतकर जीता जाता है। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी से कहूंगी कि पहले लोगों का हृदय दिल जीतना सीखें। आप सशस्त्र बलों का अपमान करते हैं, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल करने की बात करते हैं, निमंत्रण के बावजूद आप राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं हुए, आप राष्ट्रीय गौरव की सभी बातों की अवहेलना करते हैं और आपकी पार्टी चुनाव नहीं जीत पा रही है, आपकी पार्टी का सफाया होता जा रहा है। बोलने से पहले राहुल गांधी सोचे या याददाश्त सुधारने के लिए होम्योपैथी की दवा जरूर लें। उन्होंने कहा, एक सलाह दे दी है, बीजेपी नेता उमा भारती ने सलाह दी है राहुल गांधी को कि आपकी याददाश्त जो है कमज़ोर अगर है और इसे सुधारना चाहते हैं तो होम्योपैथी की दवा लें, ज़्यादा असर करेगा। उन्होंने आगे कहा कि आपातकाल लगाने के बाद भी इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, क्योंकि जब मतदाता तय कर लेता है कि किसे चुनना है तो कोई भी उनके जनादेश को नहीं चुरा सकता। लोकतंत्र में मतदाताओं के पास सारी शक्ति होती है। क्या राहुल गांधी को ना कुछ बातें याद दिलानी पड़ेंगी। जब इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी के बाद इंदिरा जी ने चुनाव कराए, क्योंकि उनको ये रिपोर्ट दी गई कि सब डर गए हैं, सब जेलों में बंद हैं, पब्लिक डरी हुई है, सारे इंस्टीट्यूशंस को तो आपने ध्वस्त ही कर दिया है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो मीडिया हो। आपको पता है मीडिया के लोगों को कितना कष्ट हुआ था, जो इंडिपेंडेंट माइंड वाला मीडिया था जी। और सब कुछ आपके अधीन आ गया, सारे इंस्टीट्यूशंस आपसे डरे हुए हैं, आपके इशारे पर नाच रहे हैं। जो नहीं नाच रहे वो या तो जेलों में या ख़त्म हो गए हैं। चुनाव करा दो, आपको तो वैसी जीत मिलेगी जैसे सिकंदर महान को मिली थी। वह हुआ क्या, इंदिरा गांधी खुद ही चुनाव हार गई। जब वोटर तय कर लेता है ना, तो फिर कोई चोरी कर ही नहीं सकता। फिर वो सबको पंच मारता है, सारे ध्वस्त होते हैं और जिसकी वजह होनी होती है उसी की वजह होने देता है। वो दूसरे को धूल खुद चढ़ा देता है। वो लोकतंत्र में सारी शक्ति मतदाता के हाथ में होती है। तो राहुल को ये भूल जाता है कि चुनाव आयोग से चुनाव नहीं जीता जाता है, अपनी इमेज से, अपनी ताकत से, जो लोगों के हृदय जीतने की ताकत है उसे जीता जाता है। मैं राहुल को कहूँगी कि पहले लोगों का हृदय जीतना सीखो। तुम सेनाओं का अपमान करते हो, तुम शौर्य का अपमान करते हो, तुम 370 को वापस लाने की बात तुमने कश्मीर में जाकर के कर दी, तुम अयोध्या में निमंत्रण पर भी नहीं गए, तुम कह रहे हो कि वो भाजपा का इवेंट था। लेकिन अगर राहुल, प्रियंका और सोनिया वहाँ बैठ गए होते तो बताइए पूरे मीडिया के कैमरे इन्हीं के चेहरे पे होते कि नहीं होते, इनका इवेंट बन गया होता। तो राष्ट्रीय गौरव के सारी चीज़ों को तो तुम इग्नोर कर रहे हो, चाहे वो सेना का शौर्य हो या आस्थाओं के स्थान हो, और तुम चुनाव जीत नहीं पाते हो, तुम्हारी पार्टी खत्म होती जा रही है। तो सोचते, बोलने के पहले सोचो तो अपनी मेमोरी पर, नहीं तो थोड़ी होम्योपैथी की दवाई खाओ मेमोरी को ठीक करने के लिए। दवाइयाँ होम्योपैथी की सबसे अच्छी होती है। आपका व्यंग्यात्मक तरीका जो है बोलने का। नहीं, व्यंग्यात्मक नहीं है, सच्ची में होम्योपैथी में दवाई। बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा का जो अंतिम दिन है, इसमें पूरी तरह से जोर लगा दिया है तेजस्वी यादव ने इसको लेकर कहा भी, वोटर अधिकार यात्रा को लेकर कहा है कि बीजेपी घबराई हुई है। इस यात्रा में जो भारी भीड़ उमड़ी है, इसको लेकर बीजेपी घबरा गई है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा पर कहा कि आज इस यात्रा का अंतिम दिन है और आज अखिलेश यादव भी साथ हैं। भाजपा घबराई हुई है इस यात्रा को देखकर। इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर एनडीए में बहुत बेचैनी है। एनडीए के लोग सभी तंत्र मंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, वे कुछ भी कर लें, लेकिन ये लोग बिहार में सत्ता को लौटाने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कल पटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प पर उन्होंने कहा ये लोग तो शुरुआत से ही हिंसक हैं। वो बीजेपी पर सीधे आरोप लगाए, बीजेपी कार्यकर्ता पर,
कि ये लोग शुरुआत से ही हिंसक हैं और इसी तरह का काम करते हैं। बीजेपी और एनडीए में भ्रष्टाचारी और अपराधी भरे हुए हैं। इन लोगों के चरित्र के देश की जनता, इन लोगों के चरित्र को देश की जनता जानती है। ये आज अंतिम दिन है और आज अखिलेश यादव जी भी हम लोगों के साथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी जो है घबराई हुई है। जो ये ऐतिहासिक यात्रा हुआ है इससे एनडीए में बड़ी बेचैनी है। सारे तंत्र मंत्र जो है इस्तेमाल जो है एनडीए के लोग कर रहे हैं। वो क्या क्या कर रहे हैं, एक एक चीजों पे हमारी पैनी नजर है। लेकिन कुछ भी कर ले, इस बार बिहार में सत्ता में वापस लौटने वाले ये लोग नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कल कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो तोड़फोड़ हुई है, देखिए भाई, इनके जो पूर्वज हैं गॉडसे, जिन्होंने गांधी जी को गोली मारा था, ये लोग हिंसक लोग शुरू से ही है। डरपोक भी है, हिंसक भी है। इस तरह का काम ये लोग करते हैं। इस पार्टी में रेपिस्ट भरे हुए हैं, उस पार्टी में भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं, अपराधी भरे हुए हैं भाजपा और एनडीए में। उन लोगों को जब अपराधियों के लिए नए नए कानून बनाए जाते हैं कि जेल से बाहर आ जाए, तो आप समझ सकते हैं यही काम ना करेगा उन लोगों के चरित्र को देश की। राजद नेता मनोज कुमार झा ने वोटर अधिकार यात्रा पर कहा कि जो यात्रा है और इसके लिए जो संघर्ष है वो हमेशा जारी रहेगा। मताधिकार की रक्षा के लिए वो संघर्ष जारी रहेगा। राजद नेता मनोज कुमार झा ने इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा पर कहा कि मताधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष लगातार जारी रहेगा। ये यात्रा अब तेजस्वी यादव या राहुल गांधी के वर्ष में नहीं रह गई, बल्कि जनता के दिल में उतर गई है। जाहिर तौर पर इस यात्रा की जो गूंज सुनाई दे रही है, उन्होंने कहा वो केवल बिहार में नहीं बल्कि बिहार के बाहर तक पहुंच चुकी है। वोट अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा। और मैंने जैसा पहले भी आपसे कहा था, कल की पीसी में भी कहा था कि यात्रा अब तेजस्वी जी राहुल जी के वश में रह नहीं गई, जनता के दिल में उतर गई, उनकी परेशानी का सबब बन गई, उनके डर का कारण बन गई। तो जाहिर तौर पर अब इस यात्रा से जो अनुगूंज सुनाई दे रही है वो सिर्फ बिहार में नहीं है। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरह से अपमानजनक टिप्पणी कांग्रेस की ओर से की गई, उसी को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। और उन्हें कहा कि महत्वपूर्ण सवाल यह है कि महागठबंधन के घटक दलों ने ऐसे मामले पर कोई आलोचना भी नहीं की या कांग्रेस पार्टी ने उस व्यक्ति को निष्कासित नहीं किया। राजनीति में मतभेद चलते रहेंगे, लेकिन आपस में यदि भाषाई लंपटई हो और कोई दल उसे बर्दाश्त करे, यह निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनके परिजन के खिलाफ जिस ढंग की आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, मुकदमा दायर हो गया, गिरफ्तार हो गया। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि माननीय राहुल गांधी जी की पार्टी अथवा तेजस्वी यादव की पार्टी अथवा महागठबंधन के घटक दल ने ऐसे सवाल पर कोई आलोचना भी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने उसको निष्कासित तक नहीं किया। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजनीति में मतभेद रहेगा, लेकिन आपस में भाषाई लंपटई अगर हो और उसको राजनीतिक दल बर्दाश्त करे, यह निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। बाढ़ की स्थिति कई जगहों पर हुई है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बाढ़ की स्थिति का जायजा भी लिया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 21 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और सभी में राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 21 जिले बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं और सभी में राहत और बचाव कार्य तो तेजी से चल ही रहा है। मुख्यमंत्री ने औरैया में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री भी बांटी और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक भी दिए। हवाई सर्वेक्षण के बाद औरैया कलेक्ट्रेट में उन्होंने राहत सामग्री वितरित की। उन्होंने अधिकारियों को राहत कार्यों में जो तेजी है उसे लाने के लिए निर्देश दिए हैं और आपदा प्रभावितों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 10 से 15 दिनों में हुई अत्यधिक बारिश के कारण ये जिले प्रभावित हुए हैं।
उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में बाढ़ राहत कार्यों के कुशल संचालन के लिए हर जिले के प्रभारी मंत्रियों को नियुक्त किया गया है। राहत और बचाव कार्य के लिए पीएसी की बाढ़ इकाई, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। एनडीआरएफ की 16, एसडीआरएफ की 18 और पीएसी फ्लड यूनिट यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और जायजा ले रहे हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।